हाय, वेलकम बैक टू ज्ञान फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर 9 क्लास 10 का। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के रूल्स पढ़ेंगे पहले और फिर कन्वेक्स मिरर के रूल्स पढ़ेंगे। तो दो वीडियो में कवर करेंगे ये, ठीक है। इस वीडियो में क्या है, सिर्फ कनकेव मिरर के रूल्स पढ़ेंगे, रे डायग्राम के क्या है। तो पहला क्या रूल है कि अगर कोई लाइट रे क्या है पैरेलल होगी, इफ लाइट रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक द मिरर, ठीक है। ये दो लाइट रे है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है जिसमें पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस आता है, ठीक है। ये दो लाइट रे हैं, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रूल लिख लेते हैं पहले, इफ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक द मिरर। अगर लाइट रे क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो मिरर से स्ट्राइक करती है, ठीक है, देन इट पास फ्रॉम फोकस ऑफ मिरर। तो वो किस पॉइंट से पास होंगी, फोकस से। तो लाइट रे क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो किस पॉइंट से पास होंगी, सॉरी, फोकस से, ठीक। तो ये क्या है, फोकस से पास होंगी। ये है हमारा रूल नंबर 1। इफ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक द मिरर देन इट पास फ्रॉम फोकस ऑफ द मिरर। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल की बात करते हैं। तो सेकेंड रूल क्या है, इफ लाइट रे पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द कर्वेचर, इफ लाइट रे पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो अगर लाइट रे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है, लिख लेते हैं, इफ लाइट रे पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। तो वो कहां से पास होगी, स्ट्राइकिंग के बाद, देन इट रिबाउंड ऑन सेम पाथ, सेम पाथ। मतलब अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी तो जिस पाथ पे गई है उसी पाथ पे वो रिबाउंड हो जाएंगी। मतलब कि कोई रिफ्लेक्शन जो होगी ना वो उसी पाथ पर होगी, कोई और रिफ्लेक्टेड रे नहीं बनेगी। तो जैसे सी गई, सी से पास हुई तो उसी पाथ पर ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। तो इंसिडेंट रे भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। तीसरा रूल क्या है, इफ लाइट रे पासिस फ्रॉम फोकस ऑफ द मिरर। अगर लाइट रे क्या है, फोकस से पास हो रही है मिरर के, ठीक है, तो लिख लेते हैं, इफ लाइट रे पासिस फ्रॉम फोकस ऑफ द मिरर। अगर लाइट रे फोकस ऑफ द मिरर से पास हो तो क्या होगा, देन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो पहला रूल क्या था कि अगर पैरेलल लाइट रे मिरर से टकराएगी तो वो क्या होगी, फोकस से पास होगी। थर्ड रूल क्या है, अगर फोकस से पास हो रही है कोई लाइट रे तो वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये है हमारा रूल नंबर 3 कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। पहला रूल क्या था, अगर कोई लाइट रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास हो जाएगी। चौथा रूल क्या है, इफ लाइट रे स्ट्राइक द पोल ऑफ द मिरर। अगर लाइट रे क्या है, पोल ऑफ द मिरर को ही स्ट्राइक करे, मतलब पोल ऑफ द मिरर पे जाए तो क्या होगा, लिख लेते हैं, इफ लाइट रे स्ट्राइक द पोल ऑफ द मिरर, इफ लाइट रे स्ट्राइक द पोल ऑफ द मिरर तो क्या होगा, देन इट रिफ्लेक्ट by making same angle with principal axis। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या है, वो सेम एंगल बनाएगा। एंगल आई बना लिया रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे में, सेम एंगल आर से क्या है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहने का मतलब P पर क्या है, वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा।
इफ लाइट रे स्ट्राइक द पोल ऑफ द मिरर देन इट रिफ्लेक्ट बाय मेकिंग द सेम एंगल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाने से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 4 रूल्स कॉन्केव मिरर के। आगे हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम के रूल्स। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ज्ञान फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा।